बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। बहुत सारे हज़रात ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका पुराना चैनल यूट्यूब चैनल बंद क्यों करवा दिया गया है, उसकी वजह क्या है। तो जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको बताता चलूँ कि हमारा जो पुराना यूट्यूब चैनल था सैयद मोहम्मद कामिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको बंद करवा दिया गया है। किन लोगों ने बंद करवाया, उसकी वजह क्या है, वो मैं इंशाअल्लाह तबारक तआला मुख्तसर से टाइम में आपके सामने रखता हूँ। तो उससे पहले जितने भी हज़रात नए हैं या पुराने हैं सुनने वाले हमारे, वो जो है वो हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यूट्यूब में जाकर सर्च बार में आप सैयद मोहम्मद कामिल लिखेंगे तो चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह तो वो आप जाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर लें, या फिर इस वीडियो के अंदर जो आप देख रहे हैं तो या कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो आप वहाँ लिंक पर क्लिक कर कर भी जो है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे रमज़ानुल मुबारक के लिहाज से अहम टॉपिक्स थे वो भी आप तक पहुँच सकें और अहम वीडियोज़ जो थी वो भी आप तक पहुँच सकें। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। पहली वजह तो ये कि पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के अंदर जो माहौल चल रहा था वो सब आप जानते हैं, तो उसके एतबार से कई बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े जो हैं वो लोगों के चैनल्स वो डिलीट कर दिए गए। इसी तरह हमारे चैनल्स पर भी हुकूमत की तरफ से वो जो ग्राफिक कंटेंट होता है उसके एतबार से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी देखने को आई। तो दूसरा जो है वो इसके पीछे इरफानी टोले का हाथ था, तकफीरी टोले का। तकफीरी टोला जब दलाइल के मैदान में बिल्कुल नाकाम हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वो नाकाम रहे, तो अब वो इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। तो उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, सबूत के साथ हम रखेंगे। अगर हम जो है वो दूसरे लिहाज से, यानी ये तो है ना कि चैनल बंद हो गया, तो इस एतबार से भी हम आपके सामने दलाइल रखेंगे। तो मैं कह रहा था कि हम दूसरे एतबार से, यानी जो अहले सुन्नत के मुसलमात थे उस एतबार से भी जब हम आपके सामने आते हैं तो दलाइल के साथ ही आते हैं। तो ये भी हम आपके सामने दलाइल के साथ रखेंगे। जो हमें मेल्स आई ट्रुथ टीवी की तरफ से, जो ट्रुथ टीवी है, यानी नाम तो ट्रुथ यानी सच्चाई वाला है, लेकिन काम उसके बिल्कुल ड्रामेबाजी कहानियों वाले हैं, जो कि मुफ्ती चमन ज़मान जो छुपन छुपान है उसके आगे जो लोग हैं वो भी उसको शायद चला रहे हैं। तो यानी इरफानी टोला, तकफीरी टोले की जो वीडियोज़ हैं वो उस पर अपलोड होती हैं, और आप वो जाकर चैनल देखें तो एक जहाँ पर 10 लाइक होते हैं वहाँ 50 अनलाइक मिले होते हैं। कमेंट्स के अंदर उनकी इतनी मिट्टी पलीद हो रही होती है कि उनको समझ नहीं आता कि हम करें क्या। वो बिल्कुल जान चुके हैं कि हमारा जो है वो बिल्कुल भी अहले सुन्नत व जमात के से जो हमने गद्दारी की है वो पूरी अहले सुन्नत के सामने आ चुकी है। सबसे पहले ये हुआ कि जो है वो इनके सरकर्दा इरफान शाह साहब हों या बाकी जो इन्होंने बड़े मुफ्ती बनाए हुए थे, वो जब दलाइल के मैदान में नाकाम रहे, दलाइल के मुकाबले में गाने सुनाए गए, गालियां दी गई, और माज़अल्लाह ख़ानदान के किस तरह जो है वो बेहुदा ज़बान के साथ नाम लिए गए और क्या कुछ किया गया, वो सारा कुछ आपके सामने है। फिर इन्होंने मुनाजरे के एतबार से ड्रामेबाजी करने की कोशिश की, फिर वहाँ पर भी इन्होंने यानी हर महाज पर जलालियों को सफ़े अव्वल में पाया। इन्होंने अहले सुन्नत का कोई भी मसला, वैसे भी क़िबला कंज़ुल उलमा की तरबियत वो ख़ुद भी और आगे उनके जो शागिर्द हैं वो भी अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से कोई भी मसला वाले सुन्नत के एतबार से आपने देखा है कि वो सफ़े अव्वल में ही नज़र आते हैं। जब सारे हथकंडे ये इस्तेमाल कर चुके, इन्होंने कहानियाँ बनाई, इन्होंने स्टोरीज़ बनाई, इन्होंने ड्रामेबाजियाँ करने की कोशिश की। मुफ्ती चमन ज़मान के लिहाज से आपने अभी भी देखा होगा कि मुफ्ती इब्राहिम साहब के लिहाज से भी किस तरह ड्रामेबाजियाँ की गई, तशद्दुद किया गया, जो है वो झूठी कहानियाँ बना के पेश की गई। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब जो है वो हमें ये तो यकीन हो चुका है कि दलाइल का तो तुम्हारे पास मुकाबला करने की सकत नहीं। अब इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आए हो, यानी शर्म करो, कोई हया करो कि इस तरह के हथकंडे अपनाओगे कि अब वीडियोज़ डिलीट करवाने, चैनल्स जो है वो डिलीट करवाने पर उतर आए। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि तुमने पहले भी चैनल्स डिलीट करवाएं और हमारे चैनल्स पर भी तुमने इस तरह की स्ट्राइक्स जो है वो भेजने की कोशिश की। तो अब इससे हुआ ये कि हमें बिल्कुल पता चल चुका है और बाकी अहले सुन्नत को भी पता चल चुका है कि चोट बहुत गहरी लगी है, तुम्हें बहुत गहरी लगी है। अहले सुन्नत अब तुम्हारे सर को आ चुके हैं कि तुमने क्या जो है वो आए दिन अहले सुन्नत के अंदर ड्रामेबाजी लगाई हुई है और अहले सुन्नत के साथ गद्दारियाँ करने पर तुल चुके।
तो इस वजह से तुम्हारे बड़े हों या तुम हो या कोई भी हो, वो उनका जो उन्होंने चादर ओढ़ के रखी हुई थी रिफ्स की, तफजीलियत की, वो सारी उतर चुकी है। तो इसलिए हमें पता चल चुका है कि तुम कितने पानी में हो, और अहले सुन्नत को भी पता चल चुका है कि तुम कितने पानी में हो। तो आखिर के अंदर मैं फिर जो आने वाले हजरात हैं हमारी वीडियो पर, वो जो है वो लिंक दे दिया जाएगा, आप उधर से सब्सक्राइब करें या सर्च बार के अंदर यूट्यूब पर जाएं, वहाँ सैयद मोहम्मद कामिल लिखें तो इंशाल्लाह हमारा ऑफिशियल जो नया चैनल है वो आ चुका है। और मैं इनसे आखिर के अंदर फिर ऐलान कर रहा हूँ इनके सामने, और ये हमारा खुला ऐलान है कि तुम किबला कंजुल उलमा तक पहुँचने से पहले तुम्हें दर्जनों गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो उनके शागिर्दों की सूरत में तुम्हें पहले मिलेंगे। और इंशाअल्लाह तबारक तआला तुम हमें सफ़े अव्वल में पाओगे, और हम तुम्हारा जैसे पहले ताक़ुब करते थे उससे मज़बूत दलाइल के साथ इंशाअल्लाह दोबारा ताक़ुब करेंगे, और कुव्वत के साथ तुम्हारे सामने अब आएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ हम तुम्हारे सामने आएंगे, और तुम में पहले भी सकत नहीं थी, अब भी सकत नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो अल्लाह तबारक तआला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।